चाणक्य ने शिष्यों को समझाया कि मूर्ख वही है जो सिर्फ दिखावे में ज्ञान रखता है लेकिन असली परख और समझ का अभाव है। और इसी को उन्होंने चंद्रगुप्त के उदाहरण से समझाया। जब चंद्रगुप्त का राज्य में आगमन हुआ तब बहुत से लोग सिर्फ उसकी बाहरी शक्ति देखकर उसे समझते थे, पर चाणक्य ने उसे प्रशिक्षित किया कि कैसे सोच समझकर कदम बढ़ाया जाए, कैसे धैर्य और रणनीति के साथ काम किया जाए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, राज्य चलाना केवल ताकत से नहीं होता, ज्ञान, समझ और दूरदर्शिता के बिना ताकत अधूरी है। इस कहानी में पहला लेसन यही है कि मूर्ख वही है जो सिर्फ दिखावे के लिए ज्ञान रखता है लेकिन अंदर से सोच और समझ में कमजोर होता है। अब आइए इसे हमारे रोजमर्रा के जीवन में देखें। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटते हैं, लेकिन जब वास्तविक जीवन में निर्णय लेना होता है तो वो वही करते हैं जो आसान लगता है, बिना सोच विचार के। यही है पहला गुण, बाहरी दिखावे का ज्ञान। चाणक्य की दूसरी कहानी कुछ और गहरी है। उन्होंने चंद्रगुप्त को एक जंगल में ले जाकर कहा कि वहां हर चीज पर ध्यान दो, पेड़, जानवर, मौसम, रास्ते। ये सिर्फ प्रकृति का निरीक्षण नहीं था बल्कि जीवन की बारीकियों को समझने की शिक्षा थी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति केवल किताबों और बड़े बड़े शब्दों के पीछे भागता है वो मूर्ख है। समझ और अवलोकन के बिना ज्ञान अधूरा है। इससे हम सीखते हैं कि मूर्ख वही है जो सिर्फ ज्ञान के प्रतीक को अपनाता है, वास्तविकता को नहीं समझता। चाहे वह व्यक्ति व्यापार में हो या व्यक्तिगत जीवन में, अगर वह परिस्थितियों का सही अवलोकन नहीं करता तो उसके निर्णय हमेशा अधूरे और गलत होंगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह भी सिखाया कि मित्र और दुश्मन की पहचान करना भी बुद्धिमानी है। जंगल की इस यात्रा में चंद्रगुप्त ने देखा कि कौन दोस्त है, कौन खतरा। चाणक्य ने कहा, जो सिर्फ अपने लिए सोचता है और दूसरों की नीयत नहीं समझता वही मूर्ख है। यही दूसरा लेसन है। फिर एक बार चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि शक्ति और सत्ता के लिए आपको कई तरह की रणनीतियों को समझना होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सीधे हमला करते हैं तो दुश्मन तैयार होगा, लेकिन अगर आप धैर्य और योजना से चलते हैं तो विजय निश्चित है। इसी तरह जीवन में भी हम अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, बिना रणनीति के। यही तीसरा गुण है, जल्दबाजी में मूर्खता। चाणक्य ने कई बार कहा कि ज्ञान का अर्थ सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि उसे समझकर लागू करना है। उन्होंने चंद्रगुप्त को यह दिखाया कि कुछ लोग बहुत पढ़ते हैं पर अनुभव और व्यवहार में कमजोर रहते हैं। ये चौथा लेसन है, अनुभवहीन ज्ञान मूर्खता है। अब हम चाणक्य की उस घटना की बात करें जब उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि पैसा और संपत्ति केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि धन ही शक्ति है, लेकिन असली शक्ति समझ और दूरदर्शिता में है। जो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और रणनीति नहीं अपनाते वही मूर्ख हैं। जैसे जैसे चंद्रगुप्त ने ये लेसन समझे, उसने देखा कि कई ऐसे लोग हैं जो बाहरी रूप से अच्छे और ज्ञानी लगते हैं पर अंदर से मूर्ख होते हैं। और यही है उस प्रसिद्ध कहावत का मतलब, मूर्ख वही है जिसमें ये 21 गुण होते हैं। ये 21 गुण प्रतीक हैं उन 21 सामान्य गलतियों और कमियों के जो हर मूर्ख में होती हैं। जैसे ही चंद्रगुप्त ने जंगल की यात्रा पूरी की, उसने समझा कि जीवन में सबसे बड़ा हथियार सिर्फ शक्ति या धन नहीं बल्कि समझदारी, धैर्य और सही दृष्टिकोण है। चाणक्य ने उसे यह सिखाया कि सफलता के रास्ते में कई तरह के मूर्ख और भ्रम होंगे जिन्हें पहचान कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। यही सीख आज हम अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि असली बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति में सोच समझकर निर्णय लेता है, और मूर्ख वही है जो केवल दिखावे और बाहरी छवि में बह जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति केवल दूसरों की तारीफों या मान्यताओं के पीछे चलता है, वह अपने फैसले दूसरों की राय पर छोड़ देता है। ये वही लोग हैं जिनमें एक और गुण होता है, स्वतंत्र सोच की कमी। एक दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक बाजार में ले जाकर समझाया कि कैसे लोग अपने स्वार्थ और लालच के कारण मूर्खता दिखाते हैं। उन्होंने उसे कहा, देखो, ये व्यापारी केवल मुनाफे के लिए काम करते हैं, पर जो ग्राहक की समझ को नजरअंदाज करता है वही असली मूर्ख है।
यही लेसन हमें बताता है कि दूसरों की जरूरतों और परिस्थितियों को समझे बिना कोई निर्णय लेना मूर्खता है। चंद्रगुप्त ने इसे अपने प्रशासन में लागू किया। उसने सुनिश्चित किया कि उसके मंत्री और अधिकारी केवल दिखावे या पद के लिए काम न करें, बल्कि जनता और राज्य की भलाई के लिए सोचें। यही तरीका हमें जीवन में भी अपनाना चाहिए। केवल बाहरी छवि के लिए काम करना असफलता की ओर ले जाता है। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि धैर्य और समय का महत्व समझना हर बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। उन्होंने चंद्रगुप्त को यह उदाहरण दिया कि यदि कोई राजा तुरंत निर्णय लेता बिना परिस्थिति को समझे तो राज्य संकट में पड़ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है और सही समय का इंतजार करता है वही सफलता प्राप्त करता है। इसी तरह मूर्ख वही है जो जल्दबाजी में फैसले लेता है। फिर एक दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि ज्ञान का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि कुछ लोग बहुत ज्ञानी होते हैं पर केवल अपने स्वार्थ के लिए ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। ये वही लोग हैं जिनमें एक और गुण होता है, स्वार्थपरता और नैतिक कमजोरियां। चंद्रगुप्त ने समझा कि सिर्फ ताकत और सत्ता ही पर्याप्त नहीं, असली शक्ति तो नैतिकता, समझ और दूरदर्शिता में है। इसी सिखावन ने उसे महान सम्राट बनाया और आज हम भी यही सीख सकते हैं। अगर हम केवल दिखावे और स्वार्थ के पीछे भागेंगे तो कभी भी असली सफलता नहीं पा सकते। चाणक्य ने एक और महत्वपूर्ण बात यह समझाई कि सही समय पर सही सलाह लेना और गलत सलाह से बचना बुद्धिमानी की निशानी है। उन्होंने चंद्रगुप्त को यह दिखाया कि कुछ लोग केवल तारीफ करने और खुश करने के लिए सलाह देते हैं, पर जो वास्तविकता नहीं बताते वही मूर्ख है। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले सूचना और सलाह की गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी है। चंद्रगुप्त ने इसे अपनी सेना और प्रशासन में लागू किया। उसने सुनिश्चित किया कि उसके अधिकारी केवल दिखावे के लिए काम न करें, बल्कि हर निर्णय में तथ्य और अनुभव का ध्यान रखें। यही लेसन हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू करना चाहिए, जैसे बिजनेस, शिक्षा, परिवार या दोस्ती में। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि स्वयं पर नियंत्रण और भावनाओं का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। उन्होंने चंद्रगुप्त को यह समझाया कि क्रोध, लोभ और अहंकार इंसान को मूर्ख बना देते हैं और यही वह गुण है जो अक्सर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आकर निर्णय लेता है तो उसके परिणाम हमेशा नकारात्मक होते हैं। चंद्रगुप्त ने इसे अपनी रणनीतियों में अपनाया। उसने देखा कि जब भी उसने शांत मन से निर्णय लिया, परिणाम हमेशा सकारात्मक और दूरगामी रहे। यही सिखावन आज हमें भी बताता है कि जीवन में बुद्धिमानी पाने के लिए भावनाओं पर नियंत्रण और सोच समझकर कदम उठाना अनिवार्य है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह भी सिखाया कि सफलता का रहस्य योजना और तैयारी में है। उन्होंने जंगल के उदाहरण से समझाया कि कोई भी चुनौती अचानक नहीं आती, सबकी तैयारी करनी पड़ती है। जो व्यक्ति तैयारी नहीं करता वही मूर्ख है। यही लेसन हमें दिखाता है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ प्रयास ही पर्याप्त नहीं, बल्कि रणनीति और योजना जरूरी है। इसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह भी सिखाया कि सच्चे मित्र और मार्गदर्शक चुनना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति केवल दिखावे या सुख सुविधा के लिए दोस्तों का चयन करता है और वास्तविकता को नहीं समझता, वही मूर्ख है। चंद्रगुप्त ने समझा कि सही सलाह और सहयोग से ही स्थायी सफलता संभव है। आइए इसे मॉडर्न लाइफ के एग्जाम्पल से देखें। अगर कोई छात्र केवल सोशल मीडिया या दिखावे के ज्ञान पर भरोसा करता है बिना असली अध्ययन और समझ के, तो वह सफलता नहीं पा सकता। अगर कोई कर्मचारी केवल तारीफ और दिखावे के लिए काम करता है बिना वास्तविक परिणाम के, तो उसकी प्रगति अधूरी रह जाती है। यही वह 21 गुण का असर है जिसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दिखाया। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि समस्याओं का सही विश्लेषण करना बुद्धिमानी की निशानी है। उन्होंने चंद्रगुप्त को एक उदाहरण में दिखाया कि अगर कोई समस्या दिखाई दे रही है पर उसके पीछे छिपी वजहों को नहीं समझा गया, तो समाधान अधूरा होगा। इसी तरह मूर्ख वही है जो केवल दिखाई दे रही चीजों के आधार पर निर्णय लेता है। चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे यह सीख लिया कि जीवन में हर परिस्थिति में गहराई से सोचने और रणनीति बनाने की जरूरत होती है। उन्होंने समझा
कि केवल बाहरी शक्ति, दिखावा या तात्कालिक खुशी से जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। यही असली बुद्धिमानी है। चाणक्य की अंतिम सिखावन यह थी कि जीवन में सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति लगातार खुद को सुधारता है, नई चीजें सीखता है और अनुभव से सीखता है, वही बुद्धिमान है। और जो व्यक्ति स्थिर होकर पुराने ज्ञान और दिखावे पर भरोसा करता है, वही मूर्ख है। चंद्रगुप्त ने इन सभी लेसन्स को अपनाया और एक महान सम्राट बना। उसने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य और प्रजा के लिए सही निर्णय लिए। यही शिक्षा आज हमें भी चाहिए। हमें अपने जीवन में हर दिन सीखते रहना चाहिए, खुद को सुधारना चाहिए और दिखावे के पीछे नहीं बहना चाहिए। तो अगर हम आज अपने जीवन में देखें तो यह 21 गुण हर जगह मौजूद हैं, जैसे जल्दबाजी, स्वार्थ, अहंकार, अनुभवहीनता, भावनाओं में बह जाना, गलत सलाह मान लेना, योजना की कमी, दूसरों की नीयत न समझना, दिखावे का ज्ञान आदि। इनसे बचना ही असली बुद्धिमानी है। आखिरकार मूर्ख वही है जिसमें ये 21 गुण होते हैं, और बुद्धिमान वही है जो इन गुण की पहचान करता है, उनसे सीखता है और जीवन में सही निर्णय लेकर